हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं धीरज स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि हम कहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं, किन लेवल पे हमारा ट्रेड होना चाहिए और ट्रेड की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए उन लेवल्स पे। तो चलिए सबसे पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं कि वेडनेसडे की एक्सपायरी के लिए हमने क्या प्लान किया था और मार्केट में कैसा परफॉर्म किया हमारे लेवल्स पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में, तो गाइस निफ्टी के लिए हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी कभी भी 17,017 के ऊपर सस्टेन कर पाते हैं तो हम एक बाइंग के लिए एंट्री देखेंगे। यहाँ पर प्राइजेस नीचे खुले, इसके यहाँ पर नीचे खुलने के बाद में एक प्राइजेस ने अच्छा मूव दिया ऊपर की तरफ को। प्राइजेस ने कुछ देर सस्टेन किया, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ को मूव नहीं दिया लेकिन सस्टेन किया। उसके बाद प्राइजेस ने यहाँ से एक नीचे की तरफ को मूव दिया और हमारे हमारा ये वाला स्विंग था, इस स्विंग के एक 78% से लेकर के फिर प्राइजेस ने एक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ को मूव दिया, जिसने कि हमारे फर्स्ट टारगेट 17,017 का और उसके बाद 17,112 का टारगेट अचीव आसानी से कर लिया। तो मार्केट में एक्सपायरी का दिन था, काफ़ी कॉल्स की पोजीशंस थी, काफ़ी कॉल राइटर बैठे हुए थे। उन्होंने पहले मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया 17,050 के ऊपर, लेकिन जैसे ही प्राइजेस उसके ऊपर सस्टेन कर पाया, प्राइजेस में एक बहुत ही अच्छी एक रिकवरी ऊपर के लेवल के लिए देखी गई। और नेक्स्ट क्योंकि एक्सपायरी थी तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा, बट एंड ऑफ द डे हमारा टारगेट हमको मीट हो गया एक्सपायरी के दिन। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में गाइस हमने प्लान किया था कि अगर कभी भी कोई भी कैंडल 39,740 के ऊपर सस्टेन करती है तो हम वहाँ से उसके बाद हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और हम यहाँ से एक एंट्री के लिए प्लान करेंगे जिसका कि टारगेट होता 40,002 का। प्राइजेस खुले नीचे की तरफ को, ऊपर आए। पहले तो प्राइजेस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 39,040 पे। जब एक बार उसके बाद प्राइजेस ने एक ही कैंडल में उसके ऊपर क्लोज दिया लेकिन प्राइजेस वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, फिर वापस प्राइजेस ने नीचे प्राइस एक्शन बना करके एक अच्छी सी कैंडल का बना करके ऊपर की तरफ को एक मूव दिया और हमारे टारगेट 40,002 तक हमको टारगेट अचीव हुआ। तो अगर हम बात करें फ्राइडे के लिए कि फ्राइडे के लिए किन लेवल्स पे हम क्या प्लान कर सकते हैं, किन लेवल पे किस डायरेक्शन के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। तो गाइस जैसे कि निफ्टी एक हमारे बहुत अच्छे लेवल पे अभी क्लोज हुआ है, तो फ्राइडे के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। फ्राइडे के लिए प्लान करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे ये हमारे ये वाले स्विंग का नीचे से लेकर के ऊपर तक का एक फिब एरिया में गाइस यहाँ पर आप देखो कि हमको एक अच्छी एंट्री मिली है ऊपर की तरफ को। तो यहाँ पर प्राइजेस अगर कहीं पे भी ऊपर से नीचे की तरफ को खुलते हैं तो हम यहाँ पर इस वाले एरिया पे जो कि है 17,062 या 17,070 के पास में, यहाँ पे कहीं पे भी हमको एंट्री मिलती है तो हम यहाँ से एक ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं, जिसका कि जो स्टॉप लॉस होएगा वो रहेगा ये वाला एरिया का नीचे। कहीं पे भी कोई कैंडल 15 मिनट की क्लोज होती है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 17,018 के नीचे। कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज होएगी तो हम यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। अगर यहाँ से नीचे निकलने के बाद हम फिर नीचे की तरफ के लिए एंट्री प्लान करेंगे कि जिसके कि टारगेट्स होंगे 16,900 के। लेकिन अगर प्राइजेस यहाँ से खुलने के बाद में फिर ऊपर की तरफ को मूव करते हैं तो हम यहाँ पे एंट्री प्लान करके ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो हमारा टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट सबसे पहले रहेगा 17,150 और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 17,200 का। 200 तक जाने के बाद में प्राइजेस में एक छोटा सा थोड़ी देर के लिए पाउज आ सकता है। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा राउंड फिगर में और यहाँ पर पहले भी यहाँ पे सेलर ने काफ़ी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर प्राइजेस यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। अगर प्राइजेस यहाँ से सीधा निकल जाते हैं तो उस केस में हम क्या करें। उस केस में करने के लिए हमको क्या करना रहेगा, हम एक अपने फिबो का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मूव और थर्ड हमारा मूव ये वाला, सेकंड मूव हमारा ये वाला, तो हम प्लान कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया होगा वो होगा 17,240। 17,240 निकलने के बाद हमको 17,074 से लेकर के 17,300 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं और वहाँ से फिर हम एक
पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,100 तक के या 17,150 तक के लेवल के लिए। तो ये हमारे लिए ऊपर लेवल हैं गाइज अभी कल के प्लान के लिए। तो चलिए अगर बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, तो बैंक निफ्टी में ये आवरली कैंडल है। आवरली कैंडल में अगर हम देखें तो प्राइजेस ने हमारे ये वाला जो एक रेजिस्टेंस जोन होता है डाउन स्विंग के लिए जो कि 78.5% में जिसका निकलता है वो निकलता है 39,995 का या 40,000 का हम बोल सकते हैं। इसके ऊपर प्राइजेस ने क्लोज दिया है और प्राइजेस ने ऊपर की तरफ से कोई खास साइन दिया नहीं है नीचे की तरफ गिरने का। और यहाँ पर जो लास्ट जो कैंडल बनी थी ये बड़ी अच्छी कैंडल बनी थी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिकवरी वाली कैंडल बनी थी। तो अब यहाँ पे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो चलते हैं हमारे वापस फिब एरिया पे और ये हमारा एक निकल के आता है एरिया। तो अगर ये 1 आवर्ली कैंडल पे गाइस है, इसी पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लिए। तो हमारा ये जो 40,000 का जो लेवल है, अगर प्राइजेस कहीं पे भी खुलते हैं इसके नीचे और नीचे खुलने के बाद वापस जा करके फिर वापस इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, वापस नीचे की तरफ को मूव करते हैं, तो हम देखेंगे प्राइजेस नीचे की तरफ आते हैं और हमको या तो यहाँ पर एरिया जो कि 39,847 से लेकर के 39,000 यहाँ पर हम एक एंट्री ले सकते हैं जिसका कि हम स्टॉप लॉस रखेंगे 39,739 का। इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज देती है 15 मिनट की तो हम स्टॉप लॉस बुक करेंगे। अगर ऊपर यहाँ से प्राइजेस निकलते हैं, ऊपर यहाँ से प्राइजेस ऊपर आते हैं तो हमको जो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 40,200 का और 40,300 40,450 तक का हमारा यहाँ पे एक टारगेट एरिया होगा। यहाँ पे देखेंगे कि अगर प्राइजेस यहाँ पे एकदम विक बना करके नीचे की तरफ को मूव करते हैं तो हम वेट करेंगे इस एरिया में। इस एरिया के बाद में ये वाला जो हमारा एरिया रहेगा इसके ऊपर जाने के बाद हम ऊपर की तरफ प्लान करेंगे जिसका कि टारगेट होगा 40,700 तक का। और नीचे की तरफ को हम देखेंगे तो नीचे की तरफ को हमारा जो टारगेट रहेगा, अगर यहाँ से प्राइजेस नीचे जाते हैं तो हमारा नीचे के लिए रहेगा 39,950 तक के नीचे की तरफ के लिए टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर प्राइजेस कल के दिन इसके नीचे भी निकल जाते हैं, मतलब यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते और नीचे की तरफ को निकलते हैं, तो हम हमारे लिए जो फिर एंट्री जो हमारे लिए नीचे की तरफ का जो टारगेट होगा वो होगा 39,200 39,100 तक के। फिर हम यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं 39,100 पे हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं जिसका कि स्टॉप लॉस होगा 39,000 और इसका ऊपर के लिए तरफ टारगेट होगा, कल के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 39,600 39,800। ये हमारा इंट्राडे के लिए टारगेट होगा और हम पोजिशनल जो टारगेट होगा हमारा होगा 40,500 का। तो ये लेवल्स रहने वाले निफ्टी के लिए। मैं वही लेवल सारे के सारे चार्ट के लास्ट में लगा दूंगा एग्जैक्ट लेवल और उनका प्लान क्या है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं लगता तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप डेली ट्रेड के अपडेट आप चाहते हैं कि आपको दिए जाएं, लेवल दिए जाएं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।